हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अधिभोग अनुक्रम की संकल्पना 1929 में आई थी। किसने प्रतिपादित की थी? अधिभोग अनुक्रम की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी, जो कि 1929 में स्थापित की गई थी, बनाई गई थी? विकल्प हैं हमारे: बैरोज, सेलिसबरी, हार्टशोर्न, डी व्हिटलसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी व्हिटलसी। डी व्हिटलसी एक अमेरिकी भूगोलविद हैं। और अधिभोग अनुक्रम संकल्पना मानव बसाव के ऐतिहासिक क्रम के आधार पर अध्ययन की जाती है। अधिवासों के ऐतिहासिक विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है। मानव का विकास किस ढंग से हुआ है, पहले उनके अधिवासों का अध्ययन किया जाता है। पहले अधिवास कैसे थे, अब कैसे हैं, उसके आधार पे जो विकास हुआ है उनके अधिवासों में, धीरे धीरे उस विकास के आधार पे मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। यही अधिभोग अनुक्रम सिद्धांत है, जो कि 1929 में आया था। और डी व्हिटलसी एक अमेरिकी भूगोलविद थे। इनका एक और प्रमुख सिद्धांत है जिन्होंने विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटा है। डी व्हिटलसी ने एग्रीकल्चरल रीजन्स में बांटा है विश्व को, 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। 13 एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये इनका दूसरा और महत्वपूर्ण बट डिवीजन है। अगला प्रश्न है, कोल खोज और सो खोज कृषि फार्म किस देश से संबंधित है? कोल खोज और सो खोज कृषि फार्म किस देश से संबंधित है? यहाँ पर दो शब्द लिखा हुआ है, कोल खोज और सो खोज। तो कोल खोज कृषि भूमि सामूहिक होती है और सो खोज कृषि भूमि राजकीय होती है। सरकार इस पर खेती कराती है और अपने कर्मचारियों को से खेती कराती है और उन कर्मचारियों को वेतन देती है। तो प्रश्न ये है कि इस तरह के कृषि फार्म किस देश में पाए जाते हैं? प्रथम रूस में, ख जर्मनी में, ख चीन में, ग जर्मनी में, घ जापान में। बताइए आप, सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा रूस। कोल खोज और सो खोज कृषि फार्म रूस में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ट्राइसेम योजना किस सन में आरंभ हुई? विकल्प हैं: अगस्त 1979, सितंबर 1989, अक्टूबर 1969, अगस्त 1999। सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 1979। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई गई थी और इसमें युवाओं को रोजगार परक कार्यक्रमों में ट्रेनिंग देकर उनको कामकाजी बनाना था। यह योजना 15 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए थी। कार्ल रिटर ने बर्लिन भौगोलिक संस्था किस वर्ष संस्थापित की? विकल्प है: 1820, 1920, 1720, 1850। विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प होगा इसका
1820 में। बर्लिन भौगोलिक संस्था की स्थापना किस सन में हुई थी? 1820 में हुई थी। किसने किया था? कार्ल रिटर ने। कार्ल रिटर का संबंध जर्मनी से है। कार्ल रिटर और हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। कार्ल रिटर और हम्बोल्ट की प्रथम मुलाकात 1807 ईस्वी में हुई थी। और दोनों भूगोलविद जर्मनी में साथ साथ रहकर काम किए थे और दोनों की मृत्यु एक ही वर्ष 1959 में हुई थी। 1959 में डेथ हुई थी दोनों भूगोलविदों की एक ही वर्ष में। इनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है अरकुंडे। अरकुंडे कुल 19 खंडों में प्रकाशित की गई है। अरकुंडे में अफ्रीका और एशिया के भूगोल का वर्णन है। किन दो महाद्वीपों का वर्णन है? एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों का वर्णन है। आगे देखते हैं। भूगोल के लिए अरकुंडे शब्द किस भूगोलविद ने किया था? हम्बोल्ट, रिस्थोफेन, रीटर, कांट। भूगोल के अरकुंडे शब्द का प्रयोग रीटर ने किया था। किसने किया था? रीटर। रीटर की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना अरकुंडे है जिसके विषय मैंने पीछे चर्चा कर दिया है। यह कुल 19 खंडों में प्रकाशित है जिसमें भारत विश्व के दो महाद्वीपों अफ्रीका और एशिया के का वर्णन है। इस अरकुंडे में यूरोप का वर्णन नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।